10-12 बरसे भई न कोई संतान। जेवर सिंह चिंतित हुए अब क्या होगा भगवान। बड़ा दुख है राजा को, और जेवर सिंह महाराज को ही नहीं, जेवर नेबर और दौरानी ने नन नीर बहाए। ननद छबील दे भवज को बोल सुनाए। लोग माता वात्सल को ताने देने लगे। ननद छबीले ने तो एक दिन वात्सल मैया से ये भी कह दिया कि ना जाने मेरे घर में कौन से कुल की कुलक्षणी आ गई है जिसने मेरे घर के दीपक को ही बुझा दिया है। ताने सुन सुन करके माता वात्सल दुखी है। इधर एक दिन महाराज जेवर सिंह को जब ज्यादा चिंता बढ़ी है तो दरबार में ही ज्ञानी ब्राह्मण देव धनकर पांडित जी को बुलाया। काशी से भी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया राजा ने, और सबके सामने हाथ जोड़े कहा, भगवान अरे आप तो सबका भाग्य बताते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि मेरी रानी वात्सल के अब तक संतान पैदा क्यों नहीं हुई है। ऐसे क्या अपराध मैंने किए हैं, संतान की प्राप्ति मुझे नहीं हुई है, और आगे भी मुझे संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भक्तों आज पंडित जी महाराज पत्रा देखने लगे हैं, गणित लगाने लगे और देख रहे हैं कि राजा जेवर सिंह की रानी वात्सल अब तक बांझ क्यों है, कारण क्या है। कैसे गणित लगाया, आरे अब हाथ अंगुलियां गिने राशि को सगुन विचारे रिया। राशि को सगुन विचारे री। और जो कछुआवे समझ भूप को वचन सुनावे रिया। भूप को वचन सुनावे री। हाँ भैया, आज राजा जेवर सिंह बैठे हैं, पंडित जी महाराज पत्रा देख रहे हैं, गणित लगा रहे हैं। बहुत देर हो गई। राजा ने कहा, पंडित जी महाराज अरे आपके कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखा है पंडित जी महाराज ने, तो हुआ क्या भैया, अरे बड़े बड़े गणित लगाई महल में पंडित भैया हारे। अरे बड़े बड़े गणित लगाई महल में पंडित भैया हारे। सात जन्म तक नाए से बचन सुनाए। बड़े बड़े गणित लगाए महल में पंडित हारे। सुत 7 जन्म तक ना है ऐसे वचन उचारे। जितने भी ज्ञानी ब्राह्मण देव बैठे थे सब समझ गए कि राजा के जीवन में संतान नहीं है, लेकिन कौन कहे राजा से। सबको डर है। विचार करते हैं कि यदि मैंने कहा कि महाराज आपको 7 जन्म तक संतान प्राप्त नहीं होगी
तो राजाओं का युग था, सबको डर है कहीं राजा मुझे फांसी पे न चढ़वा दे। ज्ञानी ब्राह्मण देव धनकर पांडे जी बैठे थे। सभी ब्राह्मणों ने इशारे में धनकर पांडे जी से कहा, महाराज आपकी तो उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है, आप ऐसा करो, आप ही क्यों नहीं बता देते हो महाराज को। तो धनकर पांडे जी आगे बढ़े, बोले महाराज आप संतान की आशा इस जन्म में लिए बैठे हो, लेकिन आपके जीवन में तो 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। और जो ये कही है बात, अब तो जेवर सिंह महाराज उदास हो गए, हाथ जोड़े हैं और कहा है कि हे पंडित जी महाराज आखिर कारण क्या है जो मुझे संतान नहीं मिलेगी। और भैया कारण की बात जब की है तो आज देर नहीं की है, पंडित जी महाराज समझाने लगे, राजन तुम्हें अश्राप लगा हुआ है, और अश्राप तुम्हें ही नहीं तुम्हारी रानी जो बाछल है उनको भी अश्राप लगा है। कैसे अश्राप लगा है राजा ने पूछा तो बताया कि हे राजन आपकी रानी जो बाछल है वो पूर्व जन्म में एक माली की लड़की थी, और बाग में जब घूमने के लिए गई तो इस लड़की ने एक कबूतरी के 4 बच्चों को मार दिया। राजन जब वो कबूतरी अपने बच्चों के पास में आई है, अपने बच्चों को जब मरा हुआ देखा, सही नहीं देखा, रो करके श्राप दिया है कि हे लड़की तूने मेरे 4 बच्चों को मार दिया, अरे तूने मेरे 4 बच्चों को मार दिया, मेरी रोती आत्मा की आवाज है, जा लड़की अब तुझे भी 7 जन्म तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और हे महाराज जीवर सिंह जी ऐसे ही आपको श्राप लगा हुआ है, आप पूर्व जन्म में राजकुमार के रूप में जब शिकार खेलने के लिए वन में पहुंचे, वन में तुमने जाकर के देखा एक बट वृक्ष के नीचे काफी हिरण हन्नी इकट्ठे बैठे हैं। देख करके राजन तुम बड़े प्रसन्न हुए, और जैसे ही तुमने अपना बाण चलाना चाहा, निशाना साधा, राजन तब तक उस जगह से सब हिरण हिरनी भागने लगी। राजन आपको नहीं मालूम था उसी झुंड में एक हिरनी गर्भ अवस्था में थी, वो अपने बच्चे को कुछ ही देर में जन्म देने वाली थी, वो भी भागी लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाई, भागने में असमर्थ रही। राजन आपका बाण जाकर के उसी हिरनी के लग जाता है, बाण लगते हिरनी गिड़ जाती है, गिड़गिड़ाने लगी है, प्रभु को याद करने लगी, हे भगवान ये क्या हुआ, मैं तो अपने बच्चे को कुछ ही देर में जन्म देने वाली थी, मैं देखने वाली थी, ये दुनिया दिखाने वाली थी, लेकिन अब क्या होगा। बाण लगत हिरनी गिरी खाई धरन पछाड़, करने लगी है याद प्रभु को, हे प्रभु जगता धार। हे भगवान अब क्या होगा। ब्राह्मण देव समझा रहे हैं, राजन वो हिरनी रो ही रही थी, तब तक तुम उसके सामने पहुंच गए, और जैसे ही आपको देखा रो करके कहा है कि हे राजकुमार तूने मेरे बाण मार दिया, तूने मेरे बाण मार दिया, भला मेरा क्या दोष था, मैं आज अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रही हूं, मेरी रोती आत्मा की आवाज है कि तुझे 1 जन्म नहीं तुझे 7 जन्म तक संतान का मुख देखने के लिए तरसना पड़ेगा। जेवर सिंह महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे, भक्तों मन में विचार करने लगे ये क्या हुआ, अब मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। राजा की आंखों में आंसू देख ब्राह्मण देव समझाते रहे, राजन रोने से कोई काम नहीं बनने वाला, क्योंकि महाराज तुमने जैसा कर्म किया वैसा आपको फल मिल रहा है, और भक्तों कर्म का तो फल सबको ही मिलता है। लिखा है कि भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा, नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा, नेकी और जैसा कर्म किया वैसा आपको फल मिल रहा है।
कर्म कर चुके हो राजन, अब क्यों पछताते हो, करनी का फल भोगोगे, वृथा घबराते हो। जैसा कर्म किया है तुमने, वैसा तेरे साथ होगा, वैसा तेरे साथ होगा। नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा, नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। और हे महाराज, तुम्हारी रानी बाछल जो है ना, उन्होंने भी अच्छा नहीं किया। रानी तुम्हारी ने भी गजब ये गुजारे, पक्षी कबूतरी के 4 बच्चे मारे। सोचा नहीं था इसका ये सिला होगा, ये सिला होगा। नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा, नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। महाराज, आपने जैसा कर्म किया है वैसा आपको फल मिल रहा है, रोने से कोई काम नहीं बनेगा। ध्यान रखना भक्तों, जीवर्षि महाराज समझ गए कि मुझे संतान अब नहीं मिलेगी। अब तो जीवर्षि महाराज दरबार में दुखी रहते हैं, इधर महल में रानी बाछल भी दुखी रहती है। रानी बाछल भी हमेशा अपने आप को कोसती रहती है कि हे भगवान, मैं भागिन अपनी कोख से एक नन्ना मुन्ना बालक पैदा ना कर सकी, मेरे स्वामी हमेशा चिंता में रहते हैं। एक दिन महाराज ने दरबार से महाराज जीवर्षि महल के लिए चले हैं, और महल में जब रानी बाछल ने देखा है, तुरंत ही पति के लिए आसन डाल दिया, बैठा लिया। उदास देखा तो हाथ छोड़ के पूछने लगी, महाराज आप हमेशा उदास रहते हैं, कारण क्या है, किस बात की चिंता है, हमेशा उदास रहते हो महाराज, अपनी उदासी का कारण मुझे बताओ ना। जीवर्षि महाराज कहने लगे, नहीं रानी बाछल, अरे तुम मेरी उदासी का कारण ना जानो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? जवाब दिया कि रानी, यदि मैंने अपना दुख उदासी का कारण तुम्हें बताया तो जिस तरीके से हम उदास रहते रानी, उसी तरीके से तुम भी उदास हो जाओगी। रानी हम तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते। रानी बाछल बोली, नहीं महाराज, अरे आपके दुख व सुख जानने का मेरा पूर्ण अधिकार है। आप हमें बताएं कि आप इतने ज्यादा क्यों दुखी हैं, जो आप इतने ज्यादा उदास हैं कि नहीं तो आप ढंग से भोजन करते हैं, क्या दुख है महाराज, एक बार बताओ ना। तो आज धीर नहीं की है, जीवर्षि महाराज को सच बात बतानी पड़ी। कहा, रानी बात यह है, आरे समय अब काफी बीत गयो, और रानी भयो न कोई लाल। हे रानी बाछल, सबसे बड़ा दुख मुझे यही है कि वर्षे से व्यतीत हो गई, तुम्हारी कोख से अब तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। आरे समय अब
गयो रानी भयो न कोई लाल। और हे रानी, इसलिए राज दरबार ये महल ये भोजन कुछ अच्छा नहीं लगता। राजा ने कहा राजी पाट हम को न सुहावे, नाई भोजन हमको भावे। और यही चिंता दिन रात सतावे, रानी यही दुखवारी, रानी भयो न कोई लाल। जवाब दिया है कि रानी सबसे बड़ा दुख मुझे यही है कि तुम्हारी कोख से अब तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। संतान न होने से तो रानी वात्सल भी दुखी थी। जब दोनों प्राणियों का दुख एक मिला है, अब तो राजा जेवर सिंह भी रोने लगे, रानी वात्सल भी रोने लगी। बहुत देर हो गई, रानी वात्सल बड़ी होशियार विचार करती है, रोने धोने से कोई काम नहीं बनेगा। आज देर नहीं की है, रानी वात्सल ने जेवर सिंह महाराज से कहा है महाराज आप ऐसा करो, हो सकता है कि मेरे जीवन में भगवान ने संतान का सुख ना लिखा हो, आप ऐसा करो दूसरी शादी कर लो। और जैसे ही भक्तों दूसरी शादी करने की सीख दी है, जेवर सिंह महाराज बोले नहीं रानी वात्सल्य तुम क्या कह रही हो, अरे हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। और ये बात कहने से पहले तुम्हें कई एक बार विचार करना था रानी, क्योंकि तुम बांझ हो। तुम्हारी छोटी बहन जो कांचल है, जो मेरे छोटे भाई नीवर सिंह के लिए विवाही है, वो भी बांझ है, और तुम दूसरी शादी करने की सीख दे रही हो। नहीं रानी वात्सल, कहा आरे तुम रानी रही बाज, और मैंने तुम्हारी बाज तो रानी। हे रानी वात्सल, तुम बांझ हो, तुम्हारी छोटी बहन वो भी बांझ है, और दूसरी शादी करने के लिए कह रही हो। हम प्याए दूसरी लियाए बहरे जावे बांझ तो। गिरे कौन कुआ में जाए मोए ने गया कले बताओ तो। मेरो अंशरयो घबराई दिल में धीरज ना धरे। जवाब दिया है रानी, तुम बांझ हो, तुम्हारी छोटी बहन वो भी बांझ है, और तुम दूसरी शादी करने की सीख दे रही हो। नहीं, हम शादी नहीं करेंगे रानी। विचार करिए, यदि मैंने दूसरी शादी की और वो भी रानी बांझ रहेगी तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे। भक्तों, जेवर सिंह महाराज ने मना किया। संतान न होने से दोनों प्राणी दुखी रहते हैं। एक दिन ज्ञानी ब्राह्मण धनकर पांडे जी ने आकर के राजा को समझाया, महाराज ऐसे उदास रहने से कोई लाभ नहीं है, आप ऐसा करो कुछ धर्म कर्म कर लो, ज्यादा ना हो सके तो आप ऐसा करो पहले 9 वृक्ष लगवाओ, नवग्रह पूजन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति जरूर आएगी। जेवर सिंह महाराज ने कहा, हे पंडित जी महाराज, आज आप आए हैं और उपाय बता रहे हैं, कह रहे हैं
कि 9 वृक्ष लगवाओ। अरे महाराज आप कहो तो हम 9 लाख के बाग का निर्माण भी कर देंगे, लेकिन उससे लाभ क्या होगा। समझ गए पंडित जी महाराज राजा की बहुत बड़ी श्रद्धा है। अरे हम तो 9 वृक्षों की बात कर रहे हैं, राजा कह रहे कि 9 लाख के बाग का निर्माण कर देंगे। ब्राह्मण देव समझाते हुए बोले राजन तुम्हारी इतनी बड़ी श्रद्धा है तो आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। कहा है कि आप ऐसा करो, एक बाग लगवाओ जिसमें 9 लाख वृक्ष हो, जगह जगह कुएं खुदवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, मंदिर बनवाओ, मूर्ति स्थापित करो। और हाँ राजन बाग के बीच में एक सुंदर सा तालाब जरूर बनवाना, उसमें हमेशा पानी भरा रहे ऐसी व्यवस्था रखना। क्यों? क्योंकि बाग में रहने वाले पक्षी पशु प्यास से व्याकुल होकर के ना मरे। और राजन मुझे भरोसा है जब तुम ऐसे धर्म कर्म करोगे, बाग लगवाओगे, कुएं खुदवाओगे, धर्मशालाएं बनवाओगे, तो आपके बाग में आगे चल करके अवश्य ही कोई ऐसा संत फकीर आ जाएगा जो वृक्षों की छाया में बैठेगा, कुएं का ठंडा नीर पिएगा, भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करेगा, पूजन वंदन करेगा। उसके बाद वो जरूर दुआ देगा कि भला उसका जिन्होंने ये बाग लगवाया हो, मनोकामना पूर्ण उसकी जिन्होंने ये कुएं खुदवाए हो। राजन भगवान अवश्य सुनेंगे, वो अवश्य दुआ करेगा, संत फकीर आकर के दुआ करेगा कि भला उसको जिन्होंने ये बाग लगवाए हो। तो राजन पता नहीं किस संत फकीर की दुआ लग जाए और आपकी रानी की गोद हरी भरी हो जाए। जीवर्षि महाराज को बड़ा अच्छा लगा, मन में विचार किया कि ददरेवा नगर में 9 लाख के बाग का निर्माण होगा, ये तो बड़ा सुंदर रहेगा, बड़ा शुभम रहेगा। तो जीवर्षि महाराज ने देर नहीं लगाई, क्योंकि पंडित जी महाराज समझा रहे हैं राजन तुम सारा परिवार मिले करो पुण्य और दान, कट जावे सब पाप पुण्य की जड़ रहे सदा महान। राजन देव बाग लगवाए, कुआं खुदवाए, पानी बंधवैयो और पानी के प्याव लगाए, महल में साधु संत जिमैयो। राजन आप ऐसे धर्म कर्म करो, भगवान अवश्य सुनेंगे। तो राजा ने तुरंत ही ठेकेदारों को बुलाया, काबुल के लिए भेज दिया और काबुल से सुंदर सुंदर वृक्ष मंगवाए और ददरेवा नगर में 9 लाख के बाग का निर्माण किया है। भक्तों बड़े प्रसन्न हैं जीवर्षि महाराज। और बता दें राजा जीवर सिंह ने 9 लाख के बाग का निर्माण कराया, जगह जगह कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, मंदिर बनवाया। इतना सब कुछ करने के बाद भी राजा का मन शांत नहीं हुआ। ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया बाग में और उनके द्वारा बैठ करके यज्ञ करना प्रारंभ किया राजा ने बाग में। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, जेवर सिंह महाराज यज्ञ कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि राजा जेवर सिंह के यज्ञ करने से देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। देवराज इंद्र तुरंत ही देवर्षि नारद को बुलाते हैं और कहने लगे, हे नारद मुनि तुम ऐसा करो, मृत्यु लोक में चले जाओ। ददरेवा नगर का रहने वाला राजा जेवर सिंह संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है और मुझे मालूम है कि उस राजा को यज्ञ करने से कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। यदि वो राजा ऐसे ही यज्ञ करता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि मेरा ये सिंहासन चला जाएगा और हम नहीं चाहते कि मेरे सिंहासन पर आकर के कोई और बैठे। नारद मुनि कहने लगे, भगवान हम चले तो जाएंगे, वो राजा यज्ञ कर रहा है और हम जाकर के कहेंगे कि इसे बंद करो तो न जाने क्या बात बने। आप ऐसा करो, शनिदेव को साथ में भेज दो। तो आज इंद्र भगवान ने नारद मुनि के साथ में शनिदेव को भेजा है और कह दिया कि यज्ञ बंद करा देना और महायोगी शिव अवतारी शिव शंभुजति गुरु गोरखनाथ जी का नाम बता देना। कहना उस राजा से, यदि वो राजा गोरखनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगाने लगे, हे नारद मुनि तो मुझे विश्वास है उस राजा को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आज नारद मुनि और शनिदेव चले हैं। कि चले स्वर्ग से नारद शनि जी और गए ददरेवाया।
जेवर सिंह की यज्ञशाला में अपना रूप छुपाए और भूप को रे समझाई, यज्ञ रे बंद कराई, भूप को रे समझाई, यज्ञ रे बंद कराई। आज नारद बाबा शनिदेव आ जाते हैं जेवर सिंह महाराज की यज्ञशाला में और राजा को समझाने लगे, महाराज मैंने सुना है कि आप संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। राजा ने कहा बिल्कुल सही सुना आपने। नारद बाबा हंसने लगे, बोले वाह महाराज, आपने कभी भूखों को भोजन नहीं कराया, कभी आपने संतों की सेवा नहीं की और यज्ञ करने से आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। संतान की प्राप्ति के लिए तुम्हें यज्ञ कभी नहीं करना था। महाराज सुन रे जेवर सिंह राजा, तेरी कैसी मत बोलाई, पुत्र रतन की खातिर तेने काए को यज्ञ रचाई, भूखों को न भोजन दीना, भूखों को न भोजन दीना, रह मन पूरी छाए रहे ऐसे समझाई, यज्ञ रे बंद कराई, रहे ऐसे समझाई, यज्ञ रे बंद कराई। आज नारद बाबा ने आकर के महाराज जेवर सिंह को समझाया, कहा कि महाराज आप संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हो, लेकिन ऐसे यज्ञ करने से आपको कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। और जो ये कहा कि संतान की प्राप्ति नहीं होगी, तो राजा जेवर सिंह ने हाथ जोड़े कहा, पंडित जी महाराज आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि यज्ञ करने से संतान नहीं मिलेगी? जवाब दिया बिल्कुल। आज जेवर सिंह महाराज ने कहा है कि ठीक है, हम यज्ञ जो कर रहे हैं उसे बंद कर देंगे, लेकिन संतान की प्राप्ति का उपाय भी तुम्हें मालूम होगा, उपाय बता दो मुझे। नारद बाबा तो यही विचार कर रहे थे, यही सोच रहे थे कब राजा हमसे संतान की प्राप्ति का उपाय पूछे। जवाब दिया, उपाय है क्या? कहा है कि तुम जो यज्ञ कर रहे इसे बंद कर दो और महायोगी शिव अवतारी शिव शंभु जति गुरु गोरखनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगाओ। गोरखनाथ जी ऐसे सिद्ध संत हैं, यदि तुम उनके नाम की ज्योति जगाओगे तो गोरखनाथ भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुम्हारे बाग में जरूर आएंगे। गोरखनाथ जी का नाम सुनते ही राजा जेवर सिंह बड़े प्रसन्न हुए हैं, यज्ञ बंद कर दिया। देवर्षि नारद की बात को माना, क्योंकि नारद बाबा ने गोरखनाथ के बारे में राजा जेवर सिंह को विस्तार से बताया। कहा कि गोरखनाथ भगवान ऐसे सिद्ध संत हैं, यदि उनके नाम की आप ज्योति जगाओगे तो गोरखनाथ भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जरूर बाग में आएंगे। जेवर सिंह महाराज ने देर नहीं की है, नारद बाबा की बात को माना और रानी वात्सल से कहा कि रानी तुम गुरु गोरखनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगाओ, जिससे गोरखनाथ भगवान बाग में आए और हमारी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सके। नारद बाबा और शनिदेव दोनों चले गए। इधर रानी वात्सल उसी दिन से भक्त गुरु गोरखनाथ भगवान की पुजारी बन जाती हैं। होता क्या है, अब तो रानी वात्सल गुरु गोरखनाथ भगवान से ध्यान लगाती हैं। अरे गोरख की जलावे ज्योतिर्वैया वात्सल में तारी,
भोलानाथ भगवान के नाम की ज्योति जगा रही हैं। इधर राजा जेवर सिंह ने जो 9 लाख के बाग का निर्माण किया था, उस बाग में बड़े सुंदर फल फूल मेवा आने लगी। बाग का माली बड़ा होशियार, मन में विचार करता है, सुंदर फल बाग में आने लगे हैं और सुंदर फलों को दरबार में हम लेके जाएंगे तो महाराज हमें इनाम जरूर देंगे। तो इनाम की चाहत में माली क्या करता है भैया, आग टोरी फलन से डलिया वरे लई, एक दिन माली ने फूलन से लई सजाई बडलिया, बाद न माली ने सुंदर फलों को लेकर के माली आज चला दरबार में आया, डलिया को रखा। जेवर सिंह महाराज समझ गए और कहने लगे, हे माली, बाकी फलों को तुम लाए हो, मेरी इच्छा है कि बाकी फलों को पहले हम नहीं देखेंगे, दरबार में जितने लोग बैठे हैं फल पहले उनको दिखाओ। माली ने डलिया को खोला, दरबार में प्रजा के लोग जो बैठे थे सबको फल दिखाए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाज आती, बड़े सुंदर है राजा जेवर सिंह के बाकी फल। लेकिन वही फलों से डलिया भरी हुई जब महाराज जेवर सिंह के सामने आई है, दृष्टि पड़ते ही गजब हो गया भक्तों। डलिया में जो फल रखे हुए थे, राजा की दृष्टि पड़ते ही डलिया में जो फल रखे हुए थे उनमें से कुछ फल मुरझा जाते हैं। और जैसे ही फल मुरझाने, जेवर सिंह महाराज समझ गए अशगुन हो गया है, मैं निर्वंशी राजा हूं, निसंतान हूं। दृष्टि पड़ते ही फल मुरझा गए। समझ तो गए, लेकिन कहें तो कहें किससे, क्या कहें। विचार किया, फल तो मुरझा ही गए हैं, आज माली की परीक्षा लेनी चाहिए, देखिए मेरा माली कितना होशियार है। माली से कहा, अरे माली, इस डलिया में फल मुरझाए हुए नजर क्यों आ रहे हैं। माली बड़ा होशियार है, समझ गया और कहने लगा, महाराज कोई बात नहीं, इस डलिया में कुछ फल कल के टूटे रखे हैं। माली को सच बात मालूम थी। राजा जेवर सिंह भी समझ गए, अच्छा माली ने झूठ क्यों बोल दिया। माली मन में विचार करता है कि यदि मैंने सच महाराज से कहा कि आपके देखने से फल मुरझा गए हैं, तो महाराज के पास में और भी लोग तो बैठे हैं, वो भी सुनेंगे। यदि उन्होंने सुन लिया तो कल से वो महाराज का सम्मान करना बंद कर देंगे। जेवर सिंह महाराज माली से बड़े प्रसन्न हुए, विचार किया, माली को सच बात मालूम होते हुए मेरी लाज बचा ली, सच को छुपा लिया। प्रसन्न होकर के इनाम दिए। इनाम लेकर के माली चला, बाग में आया और मालिन से कहा कि देखो हम तो दरबार से नाम लाए, तुम महल के लिए जाओ, फल फूलों से डलिया भर के ले जाओ और महारानी वाचल से नाम लेकर के आओ। मालिन भी चली, महल में आई है और महारानी वाचल से नाम प्राप्त की है, फलों से डलिया भरी हुई महारानी के सामने रख दी और वो मालिन बाग की तरफ चली आई। भक्तों, संध्या का जब समय हुआ है, संध्या का जब समय हुआ है तो जेवर सिंह महाराज महल में आए। रानी वाचल ने पति का सम्मान किया, आसन डाला, बैठाला और वही फल फूलों से डलिया भरी हुई महाराज के सामने रख दी। सुंदर फलों को देखा राजा ने, बड़े प्रसन्न हुए हैं। उस डलिया में से एक फल खाने की इच्छा करते हैं राजा, और जैसी फल को उठाया भैया तो रानी वाचल ने महाराज का हाथ पकड़ लिया। नहीं महाराज, अरे आप फल खाना चाहते हो, अभी आप बाकी फल खाने का अधिकारी नहीं हो। कहां है रानी वाचल ने। राजा ने फल लियो हाथ में, चाकू लियो निकाल, हाथ पकड़ी रानी कहे सुनो बलम भरतार,
सुनो बलम भरतार नए छत्री को भाग, क्वारे पेड़ और क्वारी मेवा, क्वारे फल नहीं खाए। महाराज क्वारे फल नहीं खाए, सुनो तुम छत्रधारी, और करो बाग को उद्घाटन, ये मानो सीख हमारी। अरे महाराज आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर के क्वारे पेड़ की क्वारे मेवा खा रहे हैं, ये तुम्हारा कोई क्षत्रिय का धर्म नहीं है। पहले आप बाग का उद्घाटन करें, जब आप बाग के फल खाने के अधिकारी बनेंगे। राजा ने मन में विचार किया, ठीक है रानी की इच्छा है तो बाग का उद्घाटन भी अब बड़े धूमधाम से करेंगे। शाम को राजा रानी ने विश्राम किया। सुबह होते ज्ञानी ब्राह्मण देव धनकर पंडित जी को बुलाया। कहा कि हे पंडित जी महाराज, मेरी रानी वात्सल की इच्छा है, बाग का उद्घाटन करना चाहते हैं, आप मुझे कोई शुभ तिथि बता दो। पंडित जी महाराज ने पत्रा खोली, गणित लगाया और तिथि पंचमी दिन सोमवार बता दिया। राजा ने प्रसन्न होकर के अपने हितु नातेदार वारियों के पास में सबके पास निमंत्रण भेजे हैं बाग उद्घाटन होने का। धीरे धीरे जब वो सब समय आया है बाग उद्घाटन होने का, तो भैया राजा के बाग में हितु नातेदार वारी सब लोग आए हैं। बाग में सब लोग आ गए हैं। तो आज राजा जेवर सिंह ने पंडित जी महाराज को बुलाया और कहा, पंडित जी महाराज अब हम बाग में जाना चाहते हैं, आप अपनी पत्रा में देख करके हमें बताएं कि हम बाग में जाएं तो कैसे जाएं और वहां जाके क्या करें क्या न करें, कुछ नियम तो बता दो। पंडित जी महाराज ने देर नहीं लगाई, पत्रा खोली, गणित लगाया। भक्तों कुछ ऐसा लिखा था, कहने लगे महाराज आप बाग में ना जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहा, अरे ब्राह्मण बोले सुनियो राजन, और एक बात तुम्हें बतलाते, महाराज ब्राह्मण बोले सुनियो राजन, एक बात तुम्हें बतलाते, राजन जो जाओ तुम बगिया में, भूपति जो जाओ तुम बगिया में, राजा को यो समझाते, ब्राह्मण बोले सुन राजा ग्रह नहीं अनुकूल, और जो तुम जाओ बाग में तो सूखी मेवा फल फूल। महाराज यदि आप बाग में गए तो आपकी दृष्टि पड़ते ही वो बाग सूख जाएगा, बचेगा नहीं। भलाई इसी में है कि आप महल में रहो। जेवर सिंह महाराज ने कहा, पंडित जी महाराज मेरे बाग में हेतु नातेदार बुआरी सब लोग आए हैं और हम बाग में नहीं जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? आप हमें कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हम बाग में जा सकें और मेरा बाग भी सूखने से बच जाए। भैया पंडित जी महाराज कहने लगे, उपाय तो है क्या? जवाब दिया, तुम और तुम्हारी रानी वात्सल तुम दोनों प्राणी अपनी आंखों से पट्टी बांध करके बाग में जाओ तो बाग सूखने से बच जाएगा। ध्यान रखना भक्तों, जेवर सिंह महाराज ने मन में विचार किया, ठीक है आंखों से पट्टी चाहे क्यों न बांधनी पड़े लेकिन बाग में तो हम जरूर जाएंगे। आज राजा जेवर सिंह महाराज ने आंखों से पट्टी बांधी, रानी वात्सल ने भी। दोनों प्राणी बाग में पहुंचे। राजा ने बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं लगाई थी बाग में। गाजा हितु नातेदार बुहारी सब लोग आए हैं, गायन वादन चल रहा है। अब भैया राजा जेवर सिंह और रानी वात्सल सिर्फ कानों से सुन नहीं सकती लेकिन आंखों से देख नहीं सकती, पट्टी बंधी है। बड़ा दुख है राजा को। भैया आरे आँखिन से पट्टी बंधी और भूप बगिया में डोले।
करत विचार मुख से कछु नाय बोले। आज जेवर सिंह महाराज की आंखों से पट्टी बंधी है। मन ही मन में विचार करते हैं कि हे भगवान, आज मुझे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। मेरी आंखों से पट्टी बंधी है और मेरे बाग का उद्घाटन हो रहा है। और भैया बता दें, आज श्री जारवीर गोगा जी महाराज की संसार में जो पूजा हो रही है, घर घर में उनके नाम के ज्योति जागरण हो रहे हैं। उन गोगा जी महाराज की प्राप्ति माता वात्सल को, महाराज जेवर सिंह को ऐसे ही नहीं हो गई। राजा रानी ने काफी दुखों का सामना किया है, काफी दुखों का सामना किया है। बनो बन भटके हैं राजा रानी। आज देखिए, संतान नहीं है तो आंखों से पट्टी बंधी है, बाग में घूम रहे हैं। बहुत देर हो गई। राजा जेवर सिंह का हाथ जो हीरा मनमाली पकड़े हुए है, बाकी शेर करा रहा है। बहुत देर हो गई, तामस आ गया। राजा जेवर सिंह भक्तो क्षत्रिय हैं और तामस में एक बार रानी वात्सल से कहा, रानी ये ब्राह्मण लोग है ना, खामो खां की बात करते हैं। बताओ, मेरे बाग का उद्घाटन हो रहा, मेरी आंखों से पट्टी बंधवा दी, आंखों से पट्टी खोल दो रानी, कुछ नहीं होगा। रानी समझाती रही, नहीं महाराज, पंडित जी महाराज ने जो कहा बिल्कुल सत्य होगा, आंखों से पट्टी मत खोल देना। रानी समझाती रही लेकिन राजा नहीं माने। आरे होए दिल में बेचैन लगे के न सुनो मेरी रानी, किन से पट्टी खोलो मेरी महारानी। आरे हो नहार सो होइले जी भरी के बाग निहारी। हे रानी, और कर्म लेखना मिटे सुनो सरदारी। हे रानी वात्सल, अरे आंखों से पट्टी खोल दो, आंखों से पट्टी खोल दो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। रानी, ऐसी बात को देखने का मौका अब कब आएगा? आरे रानी, कर्म लिखी सोई होए, कर्म की लेखत नए ठार। जो जीवन में लिखा होगा वही होगा, आंखों से पट्टी खोल दो। नहीं माने भक्तों, राजा जेवर सिंह अपनी आंखों से पट्टी खोल देते हैं। रानी वात्सल की भी आंखों से पट्टी खुलवाई है। और भैया, जैसी दोनों प्राणियों की दृष्टि उस नौलख के बाग पर पड़ी है, हुआ क्या भैया? गजब हो गया। आरे सूख गया सब बाग, सूख गई सब फुलवारी। अब नजर भूप की पड़ी, कुआ को पानी भयो खारी। आरे सूख गयो सब बाग, सूख गई सब फुलवारी। और नजर भूप की पड़ी, कुआ को पानी भयो खारी। भैया, आज महाराज जेवर सिंह रानी वात्सल के देखने से नौलख के बाग का विनाश हो जाता है। प्रजा के सब लोग दुखी हैं। जेवर सिंह महाराज ने देखा कि मेरे देखने से नौलख का बाग सूख गया, कुएं में पानी मीठा को खारी हो गया। अब तो जेवर सिंह महाराज अपने आप को धिक्कारने लगे। धिक्कार ऐसे राजा को जीना
धिक्कार, ऐसे राजा को जीना, मर जाना चाहिए ऐसे राजा को। आज देवर्षि महाराज ने विचार किया कि आज तो मेरे देखने से बाघ सूखा, लेकिन यही बात कल प्रजा के लोग हमसे पूछेंगे, महाराज तुम्हारा बाघ कैसे सूख गया, तो क्या जवाब देंगे। ऐसा विचार करके देवर्षि महाराज कुएं में गिरने के लिए उद्यत हो जाते हैं, विचार करते हैं अब हम जीना नहीं चाहते। रानी वात्सल ने देखा कि मेरे स्वामी कुएं में गिरने के लिए जा रहे हैं, एकदम से आगे बढ़ी हैं और महाराज के पैर पकड़ लिए। स्वामी आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते, आप मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते भैया। रानी वात्सल आरे रोए रही वात्सलसी मैया, आरे रोई रही वात्सलसी मैया, अब किस विधि पल्ली पार हो जगे जीवन की नैया, अरे किस विधि पल्ली पार हो जगे जीवन की नैया। आरे खबर ले गोरख तपधारी, आरे खबर ले गोरख तपधारी, अब सूखो नौलखा बाग सूखी गई सारी फुलवारी, भैया सूखो नौलखा बाग सूखी गई सारी फुलवारी, भैया सूखो नौलखा बाग सूखी गई सारी फुलवारी। रानी वात्सल रो रही है, महाराज जेवर सिंह भी रो रहे हैं। और भैया ध्यान रखना, जेवर सिंह महाराज ने देश विदेश से राजाओं को जो बुलाया था, उन्होंने देखा कि राजा जेवर सिंह के देखने से बाघ सूख गया, तो ध्यान रखना बगर मिले राजा से वो राजा महाराजा सब बाघ से वापस चले गए। क्यों? क्योंकि ये सत्य है भैया। आरे विपत्ति में कोई न साथी, आरे विपत्ति में कोई न साथी, और विपत्ति में भाई बंधु मित्र और प्रिया छुटी जाती, भैया विपत्ति में भाई बंधु मित्र और प्रिया छुटी जाती, भैया विपत्ति में भाई बंधु मित्र और प्रिया छुटी जाती।
आज महाराज जीवर्षि रानी वाचल के देखने से नौलख के वाक का विनाश हो गया। कुएं में पानी मीठा था, वो जहर के समान बन गया, खारी हो गया। प्रजा के सब लोग दुखी होकर के वापस चले आए हैं। राजा रानी ही क्या करते बेचारे दोनों प्राणी, वो भी महल में लौट करके आए हैं। शाम को राजा रानी को इतनी ज्यादा चिंता बढ़ गई कि भोजन भी नहीं किया। सुबह होते ही रानी वात्सल समझ गई है कि आज मेरे महाराज सारी रात सोए नहीं है। तुरंत ही रानी वात्सल ने कहा कि महाराज आप ऐसा करो, दरबार के लिए चले जाओ, लोगों से मिलना, बैठ करके बातचीत करना तो थोड़ी चिंता कम होगी। जीवर्षि महाराज दरबार के लिए गए हैं। बता दें भक्तों, वहां भी गजब हो गया। महाराज जीवर्षि जैसे ही दरबार में प्रवेश करते हैं, मैत्रानी ने आकर के अस्गुन किया, झाड़ू को पटक दिया, मुंह फेर करके खड़ी हो गई, कहने लगी हे भगवान, आज मैंने रमणसी राजा का मुख देखा है, पता नहीं मुझे आज भोजन नसीब होगा या नहीं होगा। मैत्रानी के शब्दों को जब सुना, राजा जीवर्षि खड़े रह गए। मन में विचार करते हैं कि हे भगवान, मुझे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। कल मेरी दृष्टि पड़ते ही बाघ का विनाश हो गया और आज जात की मैत्रानी मेरा अनादर कर रही है। उदास होकर के महल की तरफ वापस आए। विचार करते हैं कि अब हम राज्य नहीं करेंगे, क्या फायदा ऐसा राज करने से, धिक्कार ऐसे राजा को राज करना जिस राजा के राज करने से प्रजा ही दुखी रहे, भोजन ना मिलता हो। ऐसे राजा को तो उस राज्य में भी नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ऐसा राजपाट। महल में आए हैं और ये ठान लिया राजा ने कि अब मुझे राज्य नहीं करना है, वन में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे और ददरेवा नगरी का राजपाट अपनी रानी वात्सल को सौंप देंगे। रानी वात्सल के पास में आए, उसी समय देर नहीं किए, उदास हैं, सिर से मुकुट को उतार लिया और रानी वात्सल के हाथों में देने लगे। बोले रानी, आरे अव ताज तुम्हारे हाथ है, अरे महारानी करियो ददरेवा को राज बनो, अरे महारानी हे रानी वात्सल, अब तुम ददरेवा नगरी का राज्य संभालो। रानी कह रही है, स्वामी क्या हुआ तुम्हें, ये सब क्या कर रहे हो। राजा ने और क्या किया भैया, अब वस्त्र उधरे उतारिया रे राजन के, तोषी कंबल तना पे धरे अरे राजा ने, साधु को बनाए लायो बेश यारे राजा ने। आज जीवर्षि महाराज ने राजी वस्त्रों को उतार के अलग रखा, पीले वस्त्र धारण कर लिए, हाथ में कमंडल है तो कंधे पर कम्बल है। मेरे भैया रानी वात्सल ने देखा कि मेरे स्वामी पीले वस्त्र पहन करके कमंडल हाथ में लेकर के न जाने कहां जा रहे हैं। पूछने लगी, महाराज कहां जा रहे हो। तो जवाब दिया राजा ने, रानी हम करन तपस्या जाते हैं बेहड़ में। वात्सल, हम तपस्या करने के लिए वन बेड़ में जा रहे हैं। कारण पूछा रानी वात्सल ने, तो बताया, हे रानी आज हम दरबार के लिए जा रहे थे, रास्ते में मुझे मैत्रानी मिली और उसने मेरा बहुत बड़ा आदर किया है। वो कहती है
कि महाराज जिस दिन आपका मुखारबिंद देख लेती हूं भोजन नहीं मिलता है मुझे। रानी एक बार विचार करके देखिए, मेरे राज करने से प्रजा को भोजन नहीं मिलता है, हम ऐसा राज नहीं करेंगे। मैं अपनी प्रजा को कष्ट नहीं देना चाहती रानी, इसलिए मुझे जाने दो रानी। रानी वात्सल ने कहा महाराज आप मुझे छोड़कर के वन में जाना चाहते हो? नहीं, ठीक है, आप संतान न होने से दुखी होकर के जा रहे हो, वन में तुम जा रहे हो तो ऐसा करो मुझे अपने साथ में ले चलो। और ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ददरेवा नगरी का राज्य करूं और आप वन में? नहीं महाराज, रानी वात्सल ने कहा है तुम करन तपस्या जात हो अरे बेहड़ में, तो संग तुम्हारे हम चलोगी बेहड़ में। और सेवा करूंगी दिन रात यार स्वामी की, सेवा करूंगी दिन रात यार स्वामी की। रानी वात्सल ने बहुत समझाया कि महाराज आप वन में भजन करने के लिए मत जाओ। अरे भगवान का भजन करने के लिए जैसे मन हो रहा है तो आप ऐसा करो, महल में रह करके भगवान का भजन कर लो, मुझे छोड़ करके ना जाओ। और तुम जाना ही चाहते हो तो ऐसा करो मुझे अपने साथ में ले चलो। अरे आप भगवान का भजन करते रहना, मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। देवर्षि महाराज ने बहुत समझाया कि रानी तुम मेरे साथ वन में नहीं रह सकती हो, बहुत समझाया लेकिन कोई बात नहीं मानी। आज देखिए भक्तों, देवर्षि महाराज कमंडल हाथ में लेकर के पीले वस्त्र धारण करके और ददरेवा नगर को छोड़ा है राजा ने संतान के लिए। बनबेड़ में भगवान का भजन करने के लिए चले। आगे आगे महाराज जीवर सिंह जा रहे हैं। धन्य है रानी वात्सल भी पीछे से चल देती हैं। कुछ प्रजा के लोग भी चले। प्रजा के लोग कुछ दूर चलने के बाद वापस चले आए हैं, लेकिन रानी वात्सल नहीं लौटी हैं। दोनों प्राणी एक वन में पहुंचे हैं। अंधेरा हो गया, आगे जाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आया। तो उसी वन में दोनों प्राणी एक वट वृक्ष के नीचे रुक जाते हैं। रानी वात्सल महलों की रहने वाली वक्तों थक गई, नींद आने लगी, लेकिन बड़ी होशियार है, विचार करती हैं कहीं ऐसा न हो कि हम सो जाएं और मेरे महाराज मुझे छोड़ करके ना चले जाएं। तो रानी वात्सल ने उपाय किया, अपने साड़ी का छोक लिया, महाराज के पीतांबर से बांध दिया और विचार किया कि मेरे महाराज मुझे छोड़ करके जाएंगे, मैं जाग जाऊंगी, लेकिन पति को अकेला नहीं छोड़ूंगी। रानी वात्सल तो सो गई, लेकिन भैया महाराज को कहां नींद है। मन में विचार करते हैं कि बताओ रानी वात्सल मेरा साथ देने के लिए वन में आई है, वन में कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है, साथी है तो सिर्फ भगवान का भजन साथी है। राजा ने विचार किया कि हम तो भगवान का भजन करने के लिए वन में आए हैं और रानी मेरे साथ में रहेंगी तो भगवान का भजन कैसे भी नहीं हो पाएगा, कैसे भी हो रानी वात्सल से विछड़न हो जाए। राजा ने रानी को जब सोते हुए देखा तो मन में विचार किया कि इससे अच्छा मौका लगने वाला और नहीं होगा। साड़ी से छोक जो बना हुआ था वो छोड़ दिया। राजा जीवर सिंह आज प्रभु से ध्यान लगाते हैं और रानी वात्सल को अकेला वन में छोड़ देते हैं, आगे के लिए चले जाते हैं। बोलो जहार वीर महाराज की जय। जीवर सिंह महाराज चले गए। सुबह हुआ, रानी वात्सल जागी, पति को पास में नहीं देखा, बहुत पता लगाया, लेकिन राजा जीवर सिंह का भक्त को कोई पता नहीं लगा। करती ही क्या बेचारी रानी वात्सल लौट करके महल में आई है और गुरु गोरक्षनाथ भगवान के नाम की ज्योति जगा रही हैं। समय व्यतीत हो रहा है। ज्योति जगाते जगाते मैया को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अब तो मैया को बड़ी चिंता है, क्योंकि ना ही तो माता के पति वापस आए और ना ही गुरुदेव ने सुनवाई की। तो आज मैया वात्सल अपनी सासू माता से आज्ञा मांगती हैं और कहती हैं
कि हे मां, मेरी इच्छा है कि मैं अपने पति को एक बार वन में ढूंढने के लिए जाना, वन में ढूंढने के लिए जाना चाहती हूं, आप मुझे आज्ञा दे दो। तो वात्सल की सासू माता ने मना नहीं किया, आज्ञा दी है। तो भक्तों 12 वर्ष बाद मैया वात्सल उसी वन में उसी जगह पहुंच गई जहां मैया वात्सल के पति का विछड़न हुआ था। बहुत पता लगाया लेकिन फिर से भी कोई पता नहीं लगा। तो मैया वात्सल गुरुदेव से ध्यान लगाती हैं और कहती हैं, हे गुरु गोरक्षनाथ भगवान, मैंने आपके नाम की ज्योति जगाई लेकिन मेरी तुमने कोई सुनवाई नहीं की है। भगवान, मैं संतान होने से दुखी हूं, फिर भी प्रभु आप मुझे संतान का वरदान देते या न देते। मेरी तो सिर्फ एक तमन्ना थी कि आप मेरे बाग में आते और मैं आपकी सेवा कर लेती। मैया वात्सल मन में विचार करती हैं कि गुरुदेव भगवान, यदि मेरे पति मुझे नहीं मिले तो मैं जीवित लौट करके ददरेवा नगर में नहीं जाऊंगी। भैया ने गुरुदेव से पुकार लगाई उस वन में। कैसे? कहा कि मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ, और बिहड़ में रोबे में तारी, मेरी ले ले मेरी ले ले रे खबरिया गोरखनाथ, बिहड़ में रोबे में तारी। रो रही हैं और कहा, हे गुरु गोरक्षनाथ भगवान, 12 बरस मैंने ज्योति जगाई, कीनी नाय सुनाई। 12 बरस मैंने ज्योति जगाई, कीनी नाय सुनाई। और अब तो मरने को